हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ क्लॉफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख ली होगी। आज की वीडियो हमारी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है व्यवहारिक हिंदी, हिंदी ए। अगर आपके पास भी ये हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो जो है वो हमारी क्वेश्चन पेपर की होने वाली है। एंड क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्कूल में मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखने चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 60 मार्क्स का है। 2 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के जो मार्क्स हैं यानी जो नंबर हैं वो इक्वल होने वाले हैं, तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्यवहारिक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके विविध क्षेत्रों का परिचय दीजिए। यानी जो व्यवहारिक हिंदी है, इसका क्या अर्थ है, क्या होती है व्यवहारिक हिंदी, ये आपको बताना है, इसका अर्थ स्पष्ट करना है। और इसके जो विभिन्न विविध क्षेत्र हैं, वहाँ कौन कौन से इसके विविध क्षेत्र हैं, किस तरह से हम इसको विविध क्षेत्रों में बांट के देख सकते हैं, किस तरह से बांटा गया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें परिचय देना है। ठीक है, एंड इसके अथवा में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है यानी चॉइस वाला, चॉइस में आपको देखने को मिल जाता है, बैंकों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी की विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। यानी जो बैंक होते हैं, वहाँ जो हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, उसकी जो विशिष्टता है, जो उसकी विशिष्टता होती हैं, वो आपको इसमें वर्णन करना है। और बैंक में किस तरह से ये जो हिंदी है, वो कौन सी हिंदी होती है और कौन सी हिंदी का प्रयोग जो है वो हम बैंकों में करते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जागरण में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। यानी जो राष्ट्रीय जागरण है, उसमें जो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी है, वो किस तरह से भूमिका निभाती है। क्योंकि देखिए, जो हिंदी है वो एक तरह से संपर्क भाषा का बाखूबी जो रोल है वो निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि देखिए, हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को ज़्यादातर हमारे देश में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। इसी वजह से जो हिंदी है वो एक संपर्क भाषा का भी रोल निभाती है। तो किस तरह से, ये आपको पूरे क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है, पूरे क्वेश्चन में डिस्कस करना है। एंड राष्ट्रीय जागरण के रूप में किस तरह से ये संपर्क भाषा है, ये भी आपको बताना है। एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन मिल जाता है, हैदराबादी हिंदी की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो हैदराबादी हिंदी है वो कौन सी हिंदी होती है, इसकी क्या क्या विशेषता हैं, ये आपको बतानी है। एंड हैदराबादी जो हिंदी है, वो दूसरी जो हिंदी होती है उससे किस तरह से अलग होती है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो भी आप इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किराना बाजार में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट रूपों का वर्णन कीजिए। यानी जो किराना बाजार होते हैं, वहाँ पर जो हिंदी यूज़ होती है, हिंदी का जो प्रयोग होता है, उसके जो विशिष्ट रूप हैं वो आपको बताने हैं। क्योंकि देखिए, जब आप किराना किराना बाजार का मतलब ही ये होता है जहाँ हम सामान लेने जाते हैं, जैसे कि हमारे खाने पीने की चीज़ें हो गई, जो हम किराना की दुकान से लेके लेने जाते हैं और किराना बाजार से लेने जाते हैं, वहाँ पर जो हिंदी का प्रयोग होता है वो कौन सी हिंदी होती है और किस तरह से हम उसका यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। ठीक है, उसके बाद इसके अथवा में आपको अनदर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, बैंक में विविध फार्मों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की परिभाषिक शब्दावली का विवेचना कीजिए। यानी देखिए, बैंकों में जो विविध फॉर्म होते हैं, ये वो अलग अलग तरीके के फॉर्म होते हैं, उनमें जो प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी है, उसमें जो यूज़ होती है, उसकी जो विभिन्न परिभाषित शब्दावली होती है, अलग अलग शब्द के मतलब होते हैं, वो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या होता है, और कौन सी हिंदी हम वहाँ यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। और किस तरह से ये वाली हिंदी जो है वो दूसरी हिंदी से अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त होने वाली परिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी ऐसे ही जो हिंदी है जो कार्यालय में यूज़ होती है, यानी जहाँ हम कार्य करते हैं, कार्य क्षेत्र जो कार्यालय होते हैं, वहाँ जो हम हिंदी का यूज़ करते हैं, उसकी जो एक तरह से शब्दावली है यानी डिक्शनरी है, उसकी जो विशेषता है वो आपको बतानी है।
किस तरह से वो जो डिक्शनरी होती है वो हमारी यूज़ की होती है और किस तरह से हम उससे नए नए शब्द जो होते हैं वो सीखते हैं और किस तरह से वो जो शब्दावली है यानी डिक्शनरी है वो हमें हेल्प करती है कार्यालय क्षेत्रों में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होंगी एंड इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन मिल जाता है। देखिए चॉइस वाले क्वेश्चन इसीलिए होते हैं क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते, इसीलिए आपको चॉइस दे दी जाती है। ठीक है, एंड चॉइस में आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है किसी साप्ताहिक बाजार का आंखों देखा हाल लिखिए, यानी साप्ताहिक बाजार जो होते हैं उनका आपको आंखों देखा हाल लिखना है। आप देखिए साप्ताहिक बाजार क्या होते हैं, ऐसे बाजार जो सप्ताह में एक बार लगते हैं, यानी हर हफ्ते लगने वाले जो बाजार होते हैं उन्हें साप्ताहिक बाजार कहते हैं और उनका जो हाल होता है वो आपको आंखों देखा हाल आपको बताना है। आप लोग भी बाजार जाते होंगे साप्ताहिक, वहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से किलो में चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से दर्जन में चीज़ें मिलती हैं, किस तरह से क्या चीज़ मिलती है और किस तरह से मोल भाव होता है, या आप क्या चीज़ खरीदने जाते हैं और आप किस तरह से बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं भैया हमें ये चीज़ इतने में नहीं इतने में मिलनी चाहिए, कि नहीं ये चीज़ तो इतने की होती है इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे, या फिर ऐसे जो बार्गेनिंग होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बताना है कि आप आंखों देखिए जो हाल होते हैं साप्ताहिक बाज़ार के कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कितने रुपए में मिलती हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी है। एंड 15 नंबर की है तो आप इसे आराम से अपनी जो थोड़ी सी कन्वर्जेशन होती है वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ इसी के साथ में आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कशन था वो कंप्लीट हो जाता है। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में या कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछना मत भूलिएगा। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरी इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरा टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। एंड मैं आपको पढ़ाती हुई हूँ एंड सोल की इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ एंड क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। तो इन सभी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। चलिए फिर मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आप भी लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।